हेलो एवरीवन, वेलकम इन DICL। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो हम टॉपिक करेंगे वो करेंगे डिक्शनरी। और हम डिक्शनरी कैसे क्रिएट करते हैं, उसके अंदर नया आइटम अगर हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं डिक्शनरी के अंदर वो कैसे इंसर्ट होगा, डिक्शनरी में कोई एग्जिस्टिंग आइटम है उसको हमें अपडेट करना तो वो कैसे होगा, डिक्शनरी पे ऑपरेशन कैसे अप्लाई होते हैं और डिक्शनरी के बिल्ट इन फंक्शंस कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम आज के क्लास में बात करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें कोई डिक्शनरी बनाई है DICT1 के नाम से और हमने वहाँ पे कुछ आइटम इंसर्ट किए हैं, तो डिक्शनरी के बारे में हमें पता होने चाहिए क्या होती है डिक्शनरी। तो देखिए, डिक्शनरी में जो वैल्यूज होती हैं वो हमारी की वैल्यू के पेयर में इंसर्ट होती हैं। तो की वैल्यू का पेयर होता है, जैसे ये मोहन है यहाँ पे और मैंने फिर कोलन लगाए और फिर लगा दिया 95। तो इसका मतलब ये है यहाँ पे मोहन है ये की है और 95 है ये वैल्यू है। वैसे ही वीना 90, तो यहाँ पे वीना है वो की है, 90 है वो वैल्यू है। वैसे ही रूपम, रूपम यहाँ पे की है, 85 यहाँ पे वैल्यू है। रवि यहाँ पे की है, 92 यहाँ पे वैल्यू है। तो जितने भी आइटम हमने यहाँ पे इंसर्ट किए हैं वो सारे की और वैल्यू के पेयर में है, तभी हमारी डिक्शनरी क्रिएट होगी, नहीं तो हमारी डिक्शनरी क्रिएट नहीं होगी। और डिक्शनरी को डिनोट कैसे करते हैं हम, करली ब्रेसेस ओपन, करली ब्रेसेस क्लोज, और इसके अंदर जो आइटम्स डालेंगे वो की वैल्यू के पेयर में होंगे, तो हमारी क्या क्रिएट हो जाएगी, डिक्शनरी। तो अब हम करें प्रिंट डिक्ट1। तो आप देख रहे हो हमारी डिक्शनरी है वो कंप्लीट यहाँ पे क्या हो गई, प्रिंट हो गई है। की वैल्यू के पेयर में ही क्या हो गई, प्रिंट हो गई। इसका मतलब क्या है, हमारी डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी है। सेकंड, इंसर्ट ए न्यू आइटम इन ए डिक्शनरी। हमने ये डिक्शनरी क्रिएट कर ली डिक्ट1 के नेम से, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, इसके अंदर नया आइटम इंसर्ट करना चाह रहे हैं, नई वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहे हैं। तो जब हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो देखिए, जब तक हम लिस्ट किया, हमने टपल किया, तो उसमें हम इंडेक्स पास करते थे, लेकिन डिक्शनरी में इंडेक्स नहीं होता है। डिक्शनरी में इंडेक्स नहीं होता है, डिक्शनरी में इंडेक्स के प्लेस पे की यूज होती है। जैसे हमने लिस्ट और टपल में इंडेक्स यूज किया था, उसी तरह इंडेक्स का वर्क डिक्शनरी के अंदर की करती है। ठीक है, तो जब हम डिक्शनरी न्यू आइटम इंसर्ट करते हैं, किसी भी लिस्ट में इंसर्ट करते थे, तो हम जैसे लिखते थे L1 और इसके अंदर इंडेक्स पास कर देते थे 2 3 4 5, जो भी आप इंसर्ट करना चाहो। मान लो आपने 3 कर दिया, तो जब आप इसके अंदर इक्वल डाल के और वैल्यू इंसर्ट कर देते थे 50 60 जो भी आपने इंसर्ट की, तो हमारी लिस्ट के अंदर अपडेट हो जाती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब हम डिक्शनरी के अंदर वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो इस इंडेक्स की जगह हम अपनी की का यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ एक नई वैल्यू इसमें रमेश और इंसर्ट हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिक्ट1 रमेश और 97। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, रमेश है ये यहाँ पे की है और 97 है ये यहाँ पे वैल्यू है। और फिर हम क्या कर देंगे, प्रिंट डिक्ट1 और डिक्शनरी1 को हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। तो आप देख रहे हो जो डिक्शनरी का रिजल्ट हमारे पास आया है वो क्या आया, लास्ट में हमारा रमेश ऐड होके आ गया। इसके बाद अगर हमारी कोई डिक्शनरी पहले से एग्जिस्ट कर रही है और उसके अंदर हमें क्या करना है, अपडेट करना है किसी आइटम को। ठीक है, तो अपडेट एग्जिस्टिंग आइटम वैल्यू इन डिक्शनरी। कोई भी आइटम है उसकी वैल्यू को हमें क्या करना है, अपडेट करना है, और वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके लिए भी वही होगा। जैसे हमने इंडेक्स के यूज किए थे, यहाँ पे इंडेक्स होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डिक्ट1 की का नेम देंगे मोहन, और वैल्यू इसकी जो 95 थी, हम पहले डिक्शनरी क्रिएट की तब हम देख पा रहे हैं 95 वैल्यू थी, लेकिन हमने यहाँ पे क्या कर दिया, उसकी वैल्यू को 87 कर दिया है।
तो जब हम इस डिक्शनरी को यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो मोहन की वैल्यू अपडेटेड आएगी यानी 87। लेकिन हम देख रहे थे पिछले जब हमने डिक्शनरी बनाई तो इसकी वैल्यू 95 थी, लेकिन वो अपडेट होके क्या हो गई है 87 हो गई है। फिर डिक्शनरी ऑपरेशन, अगर ऑपरेशन की बात करें तो यहाँ पे ऑपरेशन एक ही है, मेंबरशिप वाला ऑपरेशन। तो हम प्रिंट के अंदर डालेंगे, डिक्शनरी हमारी सेम वही चल रही है जो हमने टॉप मोस्ट बनाई थी। तो वीना हमने की बताई, वीना इन डिक्ट 1 क्या आ गया हमारा ट्रू, और हमने बताया वीना नोट इन डिक्ट 1 तो हमारा क्या आ गया फॉल्स। तो देखिए अगर हम देख रहे हैं वीना है ये डिक्शनरी 1 में है या नहीं, हाँ है, ये रहा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इसको क्या बता रहा है कि ये ट्रू है। और जब हमने डाला वीना नोट इन डिक्स 1, लेकिन हम देख रहे हैं डिक्स 1 में तो वीना है, तो हम क्या कर देंगे, इसका फॉल्स आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हम यहाँ पे जो करने जा रहे हैं वो हमारा क्या है, लेंथ फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, लेंथ फंक्शन है और डिक्शनरी फंक्शन है, दोनों बिल्ट इन फंक्शंस हैं डिक्शनरी के अंदर। अगर मैं आपको बिल्ट इन फंक्शंस बताना चाहूँ तो हमारे डिक्शनरी में मेथड्स और बिल्ट इन फंक्शंस हैं, वो है लेंथ है, डिक्शनरी है, DICT, कीज, वैल्यूज, आइटम्स, गेट, अपडेट, डिलीट और क्लियर, ये हमारे डिक्शनरी के फंक्शन है। अब इनको एक एक करके समझ लेते हैं। अब तक जो हमने किए थे वो थे बेसिक ऑपरेशंस, और अब हम डिक्शनरी के बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में बात करें। तो डिक्शनरी 1 हमने क्रिएट किए यहाँ पे सेम एज जैसे हमने पहले क्रिएट की थी, और हमने लेंथ फंक्शन का यूज किया है len dict 1। तो डिक्शनरी 1 की क्या आ गई हमारी लेंथ आ गई, क्या आ गई लेंथ आ गई, और लेंथ क्या है हमारी 4 है। क्यों, हम देख पा रहे हैं 1, मोहन 95 1 हो गया, वीना 92 हो गया, रूपम 85 3 हो गया, और रवि 92 4 हो गया। तो हमारी डिक्शनरी की लेंथ कितनी हो गई 4, क्योंकि जब भी हम इसकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे तो की और वैल्यू के पेयर जो है उसका एक काउंट करेगा। ये नहीं है कि मोहन 1 और 95 2, नहीं ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा, जब भी हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि कितने की वैल्यू पेयर है। तो की वैल्यू पेयर एक मोहन का है, एक वीना का है, एक रूपम का है और एक रवि का है। टोटल 4 की वैल्यू पेयर है, तो हम इनकी वैल्यू यहाँ पे आंसर क्या आ गया 4 आ गया। इसकी लेंथ को जब हमने फाइंड आउट किया लेंथ फंक्शन का यूज करके। इसके बाद है हम डिक्शनरी फंक्शन का यूज करके क्या बनाएंगे, डिक्शनरी क्रिएट करेंगे DICT फंक्शन का यूज करके। तो L1 है जो, ये हम एक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, और लिस्ट में हमने क्या किया है टपल यूज किया है। इसका भी मैं रीजन आपको आगे बताऊंगा। तो मोहन 95, मोहन कोमा 95, वीना कोमा 90, ये हम टपल के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। रूपम 85 और रवि 92, ये हमने वैल्यूज क्या है इंसर्ट कर दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। जब हम प्रिंट करेंगे और इसका टाइप फाइंड आउट करेंगे तो ये लिस्ट है, और यहाँ पे भी रिप्रेजेंट हो रहा है। हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट किया है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज इंसर्ट किए हैं, तो हमारा क्या है ये लिस्ट है। तो टाइप भी हमने फाइंड आउट किया तो ये लिस्ट ही है, लेकिन हमें क्या क्रिएट करनी है डिक्शनरी। तो डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए हम डिक्ट DICT फंक्शन का यूज कर लेंगे। डिक्ट फंक्शन बोल सकते हैं, डिक्शनरी बोल सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे L1 पास कर देंगे, इसके अंदर ये लिस्ट पास कर देंगे, ताकि जो ये हमारी लिस्ट है ये डिक्शनरी में कन्वर्ट हो जाए। तो हम करेंगे प्रिंट टाइप डिक्शनरी 1। देखिए हमने ये डिक्ट 1 जो बनाया है ये क्या कर रहा है, इससे L1 जो हमारी लिस्ट थी इसको डिक्ट फंक्शन के थ्रू डिक्शनरी में क्रिएट हो गया। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे
ये डिक्शनरी जो हमने DICT-1 बनाई, ये डिक्शनरी बनी या लिस्ट ही रह गई। तो हम इसका टाइप फाइंड आउट कर रहे हैं, तो टाइप हमारा क्या आ रहा है, डिक्शनरी आ रहा है, तो ये डिक्शनरी बनी है। और अगर हम इसको प्रिंट करके भी देखें तो हमारी वैल्यू है वो डिक्शनरी में ही प्रिंट हो रही है। तो इसका मतलब डिक्ट फंक्शन का यूज करके हम डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आप इसके अंदर कुछ भी पास ना करो तो dict1 की एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी। अगर आप ऐसे कर लो DICT, इसे DICT के अंदर आप क्या कर लो, आप कर लो DICT-1 इक्वल डिक्ट, और इस डिक्ट के आगे पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज, ठीक है। तो ऐसा करोगे तो भी हमारी क्या हो जाएगी, एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी। इसका जब आउटपुट निकालोगे तो ये आएगा, करली ब्रेसेस आ जाएंगे, ओपन और क्लोज, बात यही आपका क्या आएगा, आउटपुट आएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट हम देख पा रहे हैं कीज फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, कीज फंक्शन। कीज फंक्शन क्या करता है, जितनी भी की हमारी डिक्शनरी के अंदर है उनको प्रिंट कर देगा लिस्ट के अंदर। तो देखिए dict1 है, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, मोहन 95, यानी हमने एक डिक्शनरी क्रिएट कर ली सेम जैसे अभी तक करते आए हैं हम, ठीक है। और इसके अंदर क्या कर दिया हमने, कीज फंक्शन लगा दिया, dict1 डॉट कीज। तो जैसे हम कीज फंक्शन अप्लाई करते हैं तो हम देख रहे हैं हमारी डिक्शनरी में क्या क्या की है, मोहन है, वीणा है, रूपम है और रवि है। तो ये कीज हमारी प्रिंट हो जाएंगी। यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं आगे लिखा रहा है डिक्शनरी अंडरस्कोर कीज, तो इसका मतलब है ये कीज जितनी भी हमारी डिक्शनरी के अंदर थी वो यहाँ पे आ चुकी है। फिर तीसरा हमारा फंक्शन है आइटम फंक्शन। आइटम फंक्शंस क्या करता है, जितने भी आइटम्स हमारी डिक्शनरी के अंदर है उनको प्रिंट करेगा। देखिए मैंने आपको बताया था, ये बात मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तो आप देख पा रहे हो जब डिक्शनरी 1 के हमने आइटम्स को प्रिंट किया तो जैसे हम डिक्शनरी क्रिएट कर रहे थे अब तक, यानी हमने कोई लिस्ट बनाई थी और उसके थ्रू हमने डिक्शनरी क्रिएट की थी, तो ये डिक्शनरी जो क्रिएट हुई है लिस्ट के थ्रू ही है। जैसे हम इसके आइटम प्रिंट करते हैं तो देखिए कैसे स्टोर कर रहा है, लिस्ट के अंदर अलग अलग टपल क्रिएट कर रखे हैं और उनके अंदर इनको स्टोर कर रहा है। तो इंटरनली ये इस फॉर्मेट में स्टोर कर रहा है, लेकिन जब हम क्रिएट कर रहे हैं तो की वैल्यू का पेयर यूज कर रहा है डिक्शनरी के अंदर, ठीक है। तो आप देखोगे ऐसे ही हमने पिछली स्लाइड में बताया था कि जब भी हम कोई लिस्ट बनाएंगे, पहले लिस्ट क्रिएट की हमने, फिर उससे हमें डिक्ट फंक्शन लगा के क्या क्रिएट की, डिक्शनरी क्रिएट की। तो हमने जो वैल्यू डाली थी वो लिस्ट के अंदर टपल यूज किए थे अलग अलग। तो उसी तरह जब हमने यहाँ पे डिक्शनरी 1 को आइटम्स को प्रिंट किया तो आप देख पा रहे हो आइटम्स में भी क्या आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है जैसे हमने लिस्ट क्रिएट की थी डिक्शनरी फंक्शन के यूज करते हुए डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो वैल्यूज फंक्शन, कौन सा फंक्शन है, वैल्यूज फंक्शन। तो वैल्यूज फंक्शन में हम क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे डाला प्रिंट dict1 डॉट वैल्यूज, तो वैल्यूज फंक्शन क्या करता है, हमारी जितनी भी वैल्यू है डिक्शनरी 1 में उनको प्रिंट करेगा। अगर यहाँ पे वैल्यू देखिए 95 है, 90 है, 85 है और 92 है, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, प्रिंट हो जाएंगी यहाँ पे वैल्यूज। अब हमारा नेक्स्ट है गेट फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, गेट फंक्शन। देखिए गेट फंक्शन किसी भी जो हमारे आइटम्स है उनमें से किसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी की पास कर देंगे और वैल्यू आ जाएगी। जैसे DICT-1 डॉट गेट वीणा, तो जैसे हमने वीणा लिखा तो वीणा के जो वैल्यू है वो 90 है, वो हमारी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 90। इसके आगे देखते हैं कौन सा फंक्शन है हमारा। फिर आता है अपडेट फंक्शन। कौन सा फंक्शन आता है, अपडेट। नाम से ही पता चल रहा है हम अपनी डिक्शनरी को अगर अपडेट करना चाहते हैं तो हम किसका यूज कर सकते हैं,
अपडेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम दो डिक्शनरी की हेल्प लेंगे और इसको समझेंगे कैसे हमारा अपडेट फंक्शन वर्क करता है। तो हमने एक डिक्शनरी 1 क्रिएट की, इसको प्रिंट किया है। डिक्शनरी 2 क्रिएट की, इसको प्रिंट किया है। फिर हमने फंक्शन का यूज किया अपडेट फंक्शन का। तो dict1 डॉट अपडेट, और अपडेट किसके साथ, dict2 अपडेट हो जाए किसमें, डिक्शनरी 1 में। यानी डिक्शनरी 2 अपडेट होके कहां पे आ जाए, डिक्शनरी 1 में। यानी डिक्शनरी 1 को अपडेट करना है यूजिंग डिक्शनरी 2। तो आप जैसे ही प्रिंट फंक्शन लगा के ऐसे करोगे तो ये नन आएगा, क्योंकि ऐसे अपडेट होने से पहले हम उसको प्रिंट नहीं कर सकते। तो पहले हमें अपडेट करना पड़ेगा डिक्शनरी 1 डॉट अपडेट dict2। ये मैंने आपको इसीलिए दिया है एग्जांपल, ताकि आप ऐसी गलती एग्जाम वगैरह में ना करें। अगर कहीं पे आ भी जाता है तो अगर इस तरह से कहीं आ जाएगा तो आपका आउटपुट नन आएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। फिर dict1 डॉट अपडेट, पहले अपडेट करेंगे उसको और फिर प्रिंट करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं डिक्शनरी 1 को जब हमने प्रिंट किया है तो इसकी जो वैल्यूज आई है, रवि के बाद रोहन और रीना, ये दोनों वैल्यूज डिक्शनरी 2 की है। और वो डिक्शनरी 2 यहाँ पे क्या हो चुकी है, अपडेट हो चुकी है डिक्शनरी 1 के अंदर। और अगर आप अब डिक्शनरी 2 को प्रिंट करोगे तो उसकी वैल्यू वही आएगी, रोहन और रीना। ये नहीं है डिक्शनरी 2 हट जाएगी वहां से, नहीं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा फंक्शन हमारा आता है, डेल फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, डेल फंक्शन। तो डेल फंक्शन में क्या है, dict1 मोहन, ये हमने एक डिक्शनरी क्रिएट कर लिया है सिंपली। और फिर क्या किया हमने, डेल फंक्शन का यूज किया है। तो डेल डिक्शनरी 1 वीना, हमने किसको डिलीट कर दिया है, वीना को। देखिए जहां पे हम इंडेक्स यूज कर रहे थे वहां पे हम डिक्शनरी के अंदर की का यूज कर रहे हैं। तो किसको डिलीट कर रहे हैं हम, वीना को। तो प्रिंट क्या आ जाएगा, dict1, और यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी, वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। लेकिन आपको क्या करना है, डिलीट में भी आप डायरेक्ट प्रिंट नहीं लगाओगे कि प्रिंट के अंदर डाल दे डिलीट डिक्शनरी 1 वीना, क्योंकि जब तक ये प्रिंट नहीं होगी, हमारी डिलीट नहीं होगी, तब तक ये प्रिंट नहीं हो सकती, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है क्लियर फंक्शन। कौन सा आता है, क्लियर फंक्शन। तो क्लियर फंक्शन क्या करता है, dict1 मोहन 95, ये हमने एक डिक्शनरी क्रिएट कर ली है। और हम चाह रहे हैं कि 1 गो के अंदर हमारी डिक्शनरी एम्प्टी हो जाए, खाली हो जाए, उसके अंदर कोई वैल्यू बचे ही नहीं। तो हम किसका यूज कर लेंगे, क्लियर फंक्शन का। ये हम एक एक करके डिलीट करें या फिर हम अपडेट करें, उसकी बजाय हम चाह रहे हैं कि एक एम्प्टी रह जाए, हमारी डिक्शनरी डिलीट ना हो, ओनली क्या डिलीट हो जाए, हमारे जितने भी आइटम्स है उसके अंदर वो डिलीट हो जाए। तो हम कर सकते हैं dict1 डॉट क्लियर और प्रिंट dict1। अगर आप डिक्शनरी 1 पे क्लियर फंक्शन लगा देते हैं तो उसके अंदर जितने भी आइटम्स है वो सारे रिमूव हो जाएंगे डिक्शनरी से। और जब हम डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे तो वो एम्प्टी डिक्शनरी रहेगी। हाँ, अगर आप यही फंक्शन एक पॉइंट रह गया है, यहाँ पे है नहीं वो, डेल डिक्शनरी अगर आप करें, अगर हम लगा दें del डिलीट डिक्शनरी, आप चाहो मैं डिक्शनरी को ही डिलीट कर दूं, तो आप जैसे ही डिक्शनरी को डिलीट करने की सोचोगे, ऐसा लिख के जब आप इसको कमांड को एग्जीक्यूट करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो एरर में आएगा, वैल्यू एरर। कौन सा एरर आएगा, वैल्यू एरर। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब आप डिलीट कर रहे हो तो आप आइटम्स को डिलीट कर सकते हो, डिक्शनरी को डिलीट नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में यही था, हमने डिक्शनरी के बारे में पढ़ा है, उसके बिल्ट इन फंक्शंस पढ़े हैं, उसके बेसिक ऑपरेशंस पढ़े हैं और उनको अच्छी तरह से समझा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही है, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।